एक समय की बात है। पर्वतों और घने जंगलों से घिरे एक सुंदर स्थान पर एक वीर और तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक थे पवन पुत्र हनुमान। उनकी माता अंजनी और पिता केसरी थे। जन्म से ही हनुमान जी में असाधारण शक्ति और चंचलता थी। उनकी आंखों में चमक थी और मन में असीम उत्सुकता। जब हनुमान जी बहुत छोटे थे, तब उन्हें हर नई चीज जानने और समझने की इच्छा रहती थी। वे जंगल में इधर उधर दौड़ते, पेड़ों पर चढ़ते और पक्षियों के साथ खेलने की कोशिश करते। कभी कभी वे इतने ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाते कि सबको डर लगने लगता, पर उन्हें बिल्कुल भय नहीं होता था। एक सुबह जब सूरज उग रहा था और आकाश लालिमा से भरा हुआ था, छोटे हनुमान ने सूरज को देखा। उन्हें वह एक चमकता हुआ लाल फल लगा। उनकी बाल सुलभ जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने सोचा, यह कितना सुंदर और बड़ा फल है, इसे मुझे जरूर खाना चाहिए। बस फिर क्या था, हनुमान जी ने एक बड़ी छलांग लगाई और आसमान की ओर उड़ चले। उनकी गति इतनी तेज थी कि वे बादलों को चीरते हुए सीधे सूरज की ओर बढ़ने लगे। देवता यह दृश्य देखकर चकित रह गए। उन्हें चिंता हुई कि यदि हनुमान जी सूरज के पास पहुंच गए तो कुछ अनहोनी हो सकती है। इंद्रदेव ने यह देखकर अपने वज्र का प्रयोग किया और हनुमान जी को रोकने की कोशिश की। वज्र के प्रहार से हनुमान जी नीचे गिर पड़े और उनकी ठोड़ी पर चोट लगी। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा, जिसका अर्थ होता है जिसकी ठोड़ी पर घाव हो। यह देखकर पवन देव बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी वायु को रोक लिया, जिससे पूरे संसार में सांस लेना कठिन हो गया। सभी जीव जंतु परेशान हो गए। तब सभी देवता पवन देव को शांत करने के लिए आए और हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्रदेव ने भी अपने किए पर पछतावा किया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे अतुलनीय बल और बुद्धि के स्वामी होंगे। सूर्यदेव ने उन्हें ज्ञान का आशीर्वाद दिया। इन वरदानों के कारण हनुमान जी और भी शक्तिशाली हो गए, लेकिन वे अभी भी एक बालक ही थे। उनकी शरारतें भी कम नहीं हुईं। वे कभी ऋषियों के आश्रम में जाकर उनकी साधना में बाधा डाल देते, तो कभी किसी का सामान छिपा देते। एक दिन ऋषियों ने उनकी इन शरारतों से परेशान होकर उन्हें एक शाप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे, जब तक कोई उन्हें याद नहीं दिलाएगा। यह शाप वास्तव में उनके भले के लिए था, ताकि वे अपनी शक्तियों का सही समय पर उपयोग कर सकें। धीरे धीरे हनुमान जी बड़े होने लगे। वे बहुत विनम्र, बुद्धिमान और साहसी बन गए। उन्होंने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया और उनसे वेद, शास्त्र और अनेक विद्याएं सीखीं। वे इतने तेज विद्यार्थी थे कि उन्होंने बहुत कम समय में सब कुछ सीख लिया। हनुमान जी हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। चाहे कोई कमजोर हो या दुखी, वे तुरंत उसकी सहायता करते। उनके मन में किसी के प्रति अहंकार नहीं था, बल्कि वे हमेशा विनम्र और दयालु बने रहे। एक बार जंगल में एक छोटा सा हिरण दलदल में फंस गया। हनुमान जी ने बिना देर किए उसे बाहर निकाला। हिरण ने खुशी खुशी उनका धन्यवाद किया। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जैसे जैसे समय बीतता गया, हनुमान जी की कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। लोग उनके साहस, शक्ति और दयालुता की प्रशंसा करने लगे। लेकिन हनुमान जी हमेशा विनम्र बने रहे। उन्हें अपनी शक्ति पर गर्व नहीं था, बल्कि वे उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करते थे। एक दिन उनकी मुलाकात भगवान राम से हुई, जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। राम जी की सेवा करना ही उनका सबसे बड़ा उद्देश्य बन गया। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह राम भक्ति में समर्पित कर दिया। हनुमान जी की बाल्यावस्था हमें सिखाती है कि शक्ति के साथ विनम्रता, जिज्ञासा के साथ संयम और साहस के साथ सेवा भाव होना चाहिए। अगर हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम भी महान कार्य कर सकते हैं। हनुमान जी के जीवन में अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। वे केवल बलवान ही नहीं, बल्कि समझदार और धैर्यवान भी बनते जा रहे थे। उनके मन में अब शरारतों की जगह सेवा और सीखने की इच्छा बढ़ने लगी थी। फिर भी उनके भीतर का बालपन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वे कभी-कभी खेलते, हंसते और अपने मित्रों के साथ जंगल में दौड़ते भी थे। एक दिन हनुमान जी अपने कुछ मित्रों के साथ नदी के किनारे खेल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक छोटा बंदर पेड़ की ऊंची डाल से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर के कारण वह बार-बार रुक जा रहा था।
हनुमान जी ने उसे प्यार से समझाया, डर मत, धीरे धीरे नीचे आओ, मैं यहां हूं। उनके शब्दों में इतना विश्वास था कि वह छोटा बंदर हिम्मत जुटाकर नीचे उतर आया। सभी मित्र खुश हो गए। इस छोटी सी घटना ने हनुमान जी को एक और बात सिखाई। कभी कभी किसी को ताकत देने के लिए बस सही शब्द ही काफी होते हैं। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वे हमेशा दूसरों को साहस देने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हनुमान जी का ध्यान ज्ञान और साधना की ओर और अधिक बढ़ने लगा। वे रोज सूर्योदय के समय उठते, नदी में स्नान करते और फिर ध्यान लगाते। उनका मन अब पहले से अधिक शांत रहने लगा था। वे समझ चुके थे कि सच्ची शक्ति केवल शरीर में नहीं, बल्कि मन और बुद्धि में भी होती है। एक दिन उन्होंने अपने गुरु सूर्यदेव से पूछा, गुरुदेव, सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, सबसे बड़ी शक्ति है अपने मन को जीतना। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह संसार की हर कठिनाई को पार कर सकता है। हनुमान जी ने इस बात को गांठ बांध ली। उन्होंने अपने मन को शांत और स्थिर रखने का अभ्यास शुरू किया। अब वे हर काम सोच समझकर करते थे। उनका आत्मविश्वास और भी मजबूत हो गया। कुछ समय बाद हनुमान जी की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। कोई डर से परेशान होता, तो कोई दुख से। हनुमान जी सबकी बातें ध्यान से सुनते और उन्हें सही रास्ता दिखाते। एक दिन एक बूढ़ा साधु उनके पास आया। वह बहुत थका हुआ और दुखी लग रहा था। उसने कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूं, लेकिन रास्ता भटक गया हूं। हनुमान जी ने तुरंत उसकी मदद की। वे उसे सही रास्ता दिखाने के लिए खुद उसके साथ काफी दूर तक चले। साधु बहुत प्रसन्न हुआ और आशीर्वाद देकर चला गया। उस दिन हनुमान जी ने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है, वह किसी और चीज में नहीं मिलती। उनका हृदय और भी दयालु हो गया। समय के साथ हनुमान जी की मुलाकात सुग्रीव से हुई, जो किष्किंधा के राजा थे। सुग्रीव अपने भाई वाली से परेशान थे और उन्हें एक सच्चे मित्र की जरूरत थी। हनुमान जी ने उनकी मदद करने का निर्णय लिया। उनकी बुद्धिमानी और साहस ने सुग्रीव का विश्वास जीत लिया। इसी दौरान हनुमान जी की जीवन यात्रा उन्हें भगवान राम के पास ले आई। जब उन्होंने पहली बार राम जी को देखा, तो उनके मन में एक अजीब सी शांति और श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे अपने असली उद्देश्य को पा चुके हैं। हनुमान जी ने विनम्रता से राम जी के सामने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। राम जी ने मुस्कुराकर उन्हें अपना प्रिय सेवक और मित्र बना लिया। अब हनुमान जी का जीवन पूरी तरह बदल गया था। वे हर पल राम जी की सेवा में लगे रहते। उनके लिए अब सबसे बड़ा सुख यही था कि वे अपने प्रभु के काम आ सकें। हनुमान जी की यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में सच्ची खुशी और सफलता तब मिलती है जब हम अपने अहंकार को छोड़कर सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाते हैं। उनकी कहानी हमें यह भी बताती है कि चाहे हम कितने ही शक्तिशाली क्यों न हों, विनम्रता और करुणा ही हमें महान बनाती है। हनुमान जी अब पूरी तरह से प्रभु राम की सेवा में समर्पित हो चुके थे। उनके हृदय में केवल एक ही भाव था, अपने प्रभु के कार्य को सफल बनाना। उसी समय एक बड़ी चिंता सबके सामने थी, माता सीता की खोज। रावण उन्हें लंका ले गया था और कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ हैं। वन में वानर सेना इकट्ठा हुई। सब सोच में थे कि इतनी दूर समुद्र पार करके लंका कौन जाएगा। तभी जामवंत ने हनुमान जी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, हे वीर, क्या तुम्हें अपनी शक्ति याद है? ये शब्द सुनते ही जैसे हनुमान जी के भीतर सोई हुई शक्ति जाग उठी। उन्हें अपना असली सामर्थ्य याद आ गया। हनुमान जी ने अपने विशाल रूप को धारण किया। उनका शरीर पर्वत के समान बड़ा हो गया। आंखों में तेज चमकने लगा। उन्होंने सबको प्रणाम किया और कहा, मैं अवश्य माता सीता का पता लगाकर लौटूंगा। फिर वे एक ऊंची चट्टान पर चढ़े और पूरे बल के साथ समुद्र की ओर छलांग लगा दी। उनकी उड़ान अद्भुत थी। वे आकाश में उड़ते हुए बादलों को पार कर रहे थे। रास्ते में कई परीक्षाएं आईं। एक बार एक विशाल पर्वत ने उन्हें आराम करने के लिए रोका, लेकिन हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, धन्यवाद, पर मुझे अपने कार्य में देर नहीं करनी चाहिए। और वे आगे बढ़ गए। फिर एक राक्षसी आई, जिसने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की।
हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और साहस से उसे हराया और अपनी यात्रा जारी रखी। वे जानते थे कि उनका लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण है। आखिरकार वे लंका पहुंच गए। वहां उन्होंने अपना छोटा रूप धारण किया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। रात के समय वे चुपचाप नगर में घूमते हुए माता सीता को खोजने लगे। लंका सोने की तरह चमक रही थी, लेकिन हनुमान जी का ध्यान केवल अपने कार्य पर था। काफी खोजने के बाद उन्हें अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठी माता सीता दिखाई दी। वे बहुत दुखी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर धैर्य और विश्वास साफ झलक रहा था। हनुमान जी ने पेड़ पर बैठकर धीरे से राम जी की अंगूठी नीचे गिराई। अंगूठी देखते ही माता सीता समझ गईं कि कोई राम जी का संदेश लेकर आया है। हनुमान जी ने नीचे आकर विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, माता, मैं प्रभु राम का दूत हूं। यह सुनकर माता सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हनुमान जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि प्रभु राम जल्द ही उन्हें लेने आएंगे। माता सीता ने उन्हें एक चिन्ह के रूप में अपना आशीर्वाद दिया और राम जी को संदेश देने के लिए कहा। इसके बाद हनुमान जी ने सोचा कि लंका की शक्ति का अंदाजा लगाना भी जरूरी है। उन्होंने अपने बड़े रूप में आकर राक्षसों को चुनौती दी। कई सैनिकों को पराजित करने के बाद वे रावण के दरबार में पहुंचे। रावण ने क्रोधित होकर उन्हें सजा देने का आदेश दिया। उनकी पूंछ में आग लगा दी गई, लेकिन हनुमान जी ने इसे अवसर बना लिया। उन्होंने जलती हुई पूंछ के साथ पूरी लंका में छलांग लगाते हुए आग फैला दी। देखते ही देखते लंका के कई हिस्से जल उठे। इसके बाद हनुमान जी तुरंत समुद्र पार करके वापस लौटे। वे सीधे प्रभु राम के पास पहुंचे और माता सीता का समाचार सुनाया। यह सुनकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान जी की इस वीरता और बुद्धिमानी ने सबको प्रेरित किया। उन्होंने न केवल अपना कार्य पूरा किया, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्ची भक्ति और समर्पण से कोई भी कठिन काम आसान हो सकता है। इसके बाद राम जी ने वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। समुद्र पर पुल बनाया गया और एक महान युद्ध की शुरुआत हुई। इस युद्ध में हनुमान जी ने अपनी शक्ति, बुद्धि और साहस का अद्भुत प्रदर्शन किया। जब लक्ष्मण जी घायल हुए, तब हनुमान जी ही संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय तक गए। वे पूरे पर्वत को उठाकर ले आए, जिससे लक्ष्मण जी का जीवन बच गया। युद्ध के अंत में रावण का अंत हुआ और माता सीता को मुक्त कराया गया। इस विजय के बाद भी हनुमान जी में कोई अहंकार नहीं था। वे हमेशा की तरह विनम्र और समर्पित रहे। हनुमान जी की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि भक्ति, विश्वास और निःस्वार्थ सेवा में होती है। जो अपने कर्तव्य को पूरी लगन और ईमानदारी से निभाता है, वही सच्चा वीर होता है।